Hello students, welcome to our in DSF Academy online classes. Dear student, in part 13 video, we have already studied some theorem. Now student, in part 14 video, we will solve two questions of lines and angles. Question number 1 is, in the given figure, AB is parallel to CD and angle AOC is equal to x degree. If angle OAB equal to 104 degree and angle OCD equal to 116 degree, find the value of x. Student, यहाँ फिगर गिवन है. क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर यहाँ भी गिवन है. AB is parallel to the CD. Angle ABE equal to 120 degree. Comma angle ECD equal to 100 degree and angle BEC equal to x degree. Find the value of x. Now student, we will solve question number 1. Question number 1. सॉल्यूशन. फिगर यहां बना लेंगे. फिगर गिवन है, यहां ओ ए बी सी डी. ए बी इज पैरेलल टू दी सी डी और यह एंगल मींस एंगल ओ ए बी 104 डिग्री है और एंगल OCD 116 डिग्री है. 116 डिग्री है तो हमें इस एंगल दैट मींस एंगल AOC को निकालना है, जिसे हम x डिग्री से लिख रहे हैं. हियर AB is parallel to the CD और एंगल OAB 104 डिग्री है, एंगल OCD 116 डिग्री है और एंगल AOC x डिग्री है. तब हमें x की वैल्यू निकालना है. तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट O से AB और CD के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, मींस कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो x डिग्री यहां लिख ले रहे हैं, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जिसका नेमिंग हम कर रहे हैं OE और अपने सुविधा के लिए इस एंगल को 1 हम लिख दे रहे हैं और इस एंगल को 2 लिख दे रहे हैं. और ये होल एंगल, ये तो x डिग्री है, होल x है. जब पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे OE तो वह एंगल x को डिवाइड करेगा. तो वन एंगल को हम एंगल 1 लिखे हैं और सेकेंड एंगल को एंगल 2 लिखे हैं. यहां पर हम लिखेंगे ड्रा OE पैरेलल टू AB एंड CD as shown in figure. Also let x डिग्री इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख ले रहे हैं. x डिग्री को एंगल 1 और एंगल 2 का जब सम करेंगे तो x डिग्री आएगा. फ्रॉम फिगर. अब स्टूडेंट फिगर से क्लियर है कि जब AB और OE पैरेलल होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पैरेलल दिखाए हैं, तब एंगल 1 और एंगल OAB का सम 180 डिग्री होगा, जिसे हम को इंटीरियर एंगल कहेंगे. तो हम लिख लेंगे सिंस AB is parallel to the OE, this implies that angle 1 plus angle OAB is equal to 180 degree. Co-interior angles, sum of co-interior angle
180 डिग्री होता है, तो ये हम लिखेंगे, यानी लिख लेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल OAB की वैल्यू 104 डिग्री है, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू 76 डिग्री। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर रहे हैं। Again from figure, OE parallel है CDE. This implies that angle 2 plus angle OCD this equal to 180 degree. यहाँ भी लिख लेंगे sum of co-interior angle. Sum of co-interior angles. This implies that angle 2 plus angle OCD की वैल्यू है 116 डिग्री, this equal to 180 डिग्री। angle 2 equal to 180 डिग्री minus 116। तो यहाँ से स्टूडेंट एंगल 2 की वैल्यू यहाँ हम लिख लेंगे 64 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू 64 डिग्री। ये है इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू हमें निकालना है, स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे देन फ्रॉम फर्स्ट। तो x डिग्री इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू है 76 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू है 64 डिग्री, मींस x डिग्री इक्वल टू ऐड करेंगे ये हो जाएगा 140 डिग्री। हमें x की वैल्यू निकालना है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 140। यहां से x की वैल्यू 140 आ गया, यही x की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। यहां पर स्टूडेंट एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से हम पुट किए हैं, तब हमें x डिग्री की वैल्यू मिलेगा 76 डिग्री प्लस 64 डिग्री मींस x डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री मींस x इक्वल टू 140। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले फिगर जो गिवन है उसे ड्रा करेंगे, फिर ए बी सी यहाँ डी, ये पैरेलल का साइन है, ए बी इज पैरेलल टू दी सी डी, और यह एंगल है 120 डिग्री और यह एंगल है 100 डिग्री, और यहाँ पर लिखा गया है ई पॉइंट और यह एंगल है x डिग्री। तब स्टूडेंट हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर AB इज पैरेलल टू CD है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं AB और CD के पैरेलल पॉइंट E से एक लाइन हम ड्रा करेंगे। इसे यहाँ E लिखा गया है, यहाँ लिख रहे हैं m और यहाँ पर लिख लेते हैं मीन्स ड्रा लाइन MET in such a way that MET is parallel to both AB and CD. Draw a line MET from point E in such a way MET is parallel to both AB and CD. यहाँ लिख लेंगे ऊपर here
AB is parallel to CD। जब स्टूडेंट AB CD के पैरेलल है तो अगर AB के पैरेलल MT होगा तो वह CD के भी पैरेलल होगा। और अपने सुविधा के लिए इस एंगल को एंगल 1 लिख ले रहे हैं और इसे हम एंगल 2 लिख ले रहे हैं फ्रॉम फिगर। अब स्टूडेंट एंगल 1 और 120 मींस एंगल ABE, यहां लिख सकते हैं एंगल ABE प्लस एंगल 1, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिख लेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ABE की वैल्यू है 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। This implies that angle 1 equal to 180 degree minus 120 degree. This implies that angle 1 equal to 60 degree. इसे स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अगेन एंगल DCE प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी लिख लेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज दैट एंगल DCE की वैल्यू है 100 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 2 की वैल्यू हम इवेल्युएट कर लिए। देन फ्रॉम फिगर स्टूडेंट MET एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस x डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री because MET is a straight line। जब स्ट्रेट लाइन है थ्योरम में बताया गया है इस केस में एंगल 1 प्लस x डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री होगा। एंगल 1 की वैल्यू इवेल्युएट किए हैं 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू 80 डिग्री। दिस इक्वल टू 180 डिग्री x डिग्री प्लस 140 डिग्री। दिस इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट x डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। x की वैल्यू निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू यहां से 40 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप। थैंक्स।